हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस एंड आरओ टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आज हम दृष्टि आईएएस का एक टेस्ट लगाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। छिपकली की एक नई प्रजाति साइटोडैक्टाइलस वैरेंगटेंसिस पाई गई है। तो ये कहाँ पे पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम या असम में। कहाँ पे? मिजोरम में पाई गई है। ठीक है, ये किसकी छिपकली की प्रजाति है, नाम याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया था। किसको? भारत को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है जो ये अध्यक्ष चुनते हैं? ये है लंदन में। ठीक है, कहाँ पे मुख्यालय है? लंदन में इसका मुख्यालय है। और ये जो है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको चुना जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो सूचियाँ दी हुई हैं, इनका मिलान करना है। एक तरफ थर्मल पावर स्टेशन दिया हुआ, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। अनपरा थर्मल पावर स्टेशन ये सोनभद्र में है। हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन अलीगढ़ में है। मेजा थर्मल पावर स्टेशन प्रयागराज में है। और ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? रायबरेली में। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये सही है। निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण आवारा कुत्तों की आबादी का बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है? न्यूजीलैंड, भूटान, नेपाल, भारत। तो कौन बन गया है? भूटान। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है? सूर्य मंदिर कोणार्क, एलोरा गुफाएं औरंगाबाद, हम्पी कर्नाटक या सौर मंदिर महाबलीपुरम। कौन है? सौर मंदिर महाबलीपुरम। ठीक है, क्या बन गया है? ये पुरातात्विक स्थल बन गया है। कहला भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल। ये जो है बहुत पुराना करंट अफेयर क्वेश्चन, इसलिए नहीं देखा जाएगा। 7वां है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है। तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा नंबर का? 54वां टाइगर रिजर्व है। तो आप बताइए 53rd नंबर पे कौन टाइगर रिजर्व था? तो वो था उत्तर प्रदेश का रानीपुर। कौन है? रानीपुर। और 55वें नंबर पर कौन है? तो ये है राजस्थान का करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बीमारी से निपटने के लिए नोवेल वैक्सीन एक्स क्विक विकसित की गई है? ठीक है, एक्स चिक। तो ये किससे विकसित किस जो है रोग के लिए है? खसरा, डेंगू, चिकनगुनिया या गलसुआ। अब देखिए ये याद करने का यहाँ पे आ रहा है चिक से चिकनगुनिया। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है। एक्स चिक नाम है वैक्सीन का और वो चिकनगुनिया के लिए है। सी बॉकथॉर्न। ठीक है, ये जो है बनाया किसने है? तो ये एक कंपनी है, उसका नाम है वलनेवा। क्या नाम है? वलनेवा। ये कंपनी है, इसी ने इसको विकसित किया है। ठीक है, कौन सी कंपनी कहाँ की है? तो ये यूरोपीय कंपनी है। सी बकथॉर्न, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है, संबंधित है राजस्थान से, लद्दाख से, कर्नाटक से या केरल से। तो कहाँ से संबंधित है ये? लद्दाख से। कहाँ से? लद्दाख से। सी बकथॉर्न। ठीक है, तो ये लद्दाख से जो है संबंधित है। नवंबर 2023 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है? उदयपुर, ग्वालियर, वाराणसी, जयपुर। तो ये ग्वालियर शहर को संगीत का शहर नाम से घोषित किया गया है। ठीक है, ये सांस्कृतिक रचनात्मक दोहन के लिए मजबूत प्रतिबद्धता के लिए इसको चुना गया है। ये जो है ग्वालियर शहर, जो सांस्कृतिक धरोहर जो संगीत का था, वो कब से चालू हुआ? तो 15वीं सदी में एक राजा थे। 15वीं सदी में एक राजा थे जिनका नाम था राजा मान सिंह तोमर। ठीक है, मान सिंह तोमर। तो उन्होंने ये तत्वाधान विकसित किया था और एक संगीत घराना जो है बनाया था वहाँ पे ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर घराना। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड के देहरादून
छावनी में। ठीक है, चलिए। क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है। संघ सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की लिए सूची जारी की है। सही है। कोबाल्ट और फास्फोरस क्रिटिकल खनिज हैं। सही है। तो ये दोनों सही हैं, इसमें से 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था? कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा जो है AI शब्द को चुना गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। भारत का पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG संयंत्र स्थित किया गया है कहाँ पर? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर ये जो है किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, CNG स्टेशन लगाया गया है, फ्लोटिंग है ये, फ्लोटिंग CNG स्टेशन। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अगर पूछ ले तो ये वाराणसी में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक नमो घाट है। क्या नाम है? नमो घाट, नमो घाट। ठीक है, तो वहीं पर ये स्टेशन को लगाया गया है। दुर्लभ धातुओं के लिए टैंटलम हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी में पाया गया है? ब्यास नदी, चिनाब नदी, झेलम या सतलुज नदी। तो कहाँ पर पाया गया है ये पाया गया है सतलुज नदी में। ठीक है, कहाँ पर? सतलुज नदी में। इसका जो है परमाणु क्रमांक पूछ सकता है। तो परमाणु क्रमांक इसका है 73। परमाणु क्रमांक कितना है? 73, और सतलुज नदी में पाया गया है। म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में या मेघालय में। तो कहाँ पर इसकी खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नागालैंड में खोजी गई बदीस लिमाकुमी। क्या नाम है? बदीस लिमाकुमी एक नई प्रजाति है मेढक की, सांप की, कछुआ की या मछली की। तो कहाँ की है? मछली की, नागालैंड में खोजी गई है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नाम याद रखिएगा, बोंगो सागर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट्स रिपोर्ट जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र। तो किसने जो है इसको जारी किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, देखिए विशेष रूप से पूछ रहा है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की संख्या सबसे अधिक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो यहाँ पे ST कम्युनिटी की नहीं बात कर रहा, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें आपका उड़ीसा नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है? एमिशन गैप रिपोर्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कौन जारी करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इस रिपोर्ट को जारी करता है। ओके, पश्चिमी घाट में कैंडोलेमाइसेस एल्बो स्क्वेमोसस की खोज की गई है, जो कि एक प्रजाति है मशरूम की, कटहल की, तरबूज की या सेब की। तो किसकी प्रजाति है ये जो है प्रजाति है मशरूम की। किसकी है? मशरूम की। और इसको किसने खोजा है? तो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन के जो इंस्टीट्यूट के जो शोधकर्ता हैं इन्होंने खोजी है। ये मशरूम की प्रजाति है। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, JLTBGRI। वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का थीम क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्वास का निर्माण, सुरक्षा, गुणवत्ता एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परिवर्तन, असंभाव्य या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। तो यही इसका थीम था। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? पॉल लिंच, सारा बर्नस्टीन, चेतना मारू या जोनाथन एस्कोफरी। तो किसको किया गया है? पॉल लिंच को। किसको? पॉल लिंच को किया गया है सम्मानित। ठीक है, और इनकी जो
लिखित है, मतलब जो इन्होंने लिखा है वो क्या रचना इनका नाम है? प्रोफेट सॉन्ग्स। क्या नाम है? प्रोफेट सॉन्ग्स। ठीक है, इनकी रचना का नाम है। उत्तर प्रदेश में पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया गया है? अति महत्वपूर्ण है। कानपुर, इटावा, बाराबंकी, जौनपुर। तो कहाँ पर? इटावा में। उत्तर प्रदेश की एक मुश्त समाधान योजना संबंधित है बिजली उपभोक्ताओं से, वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन से, काला धन से या आयकर से। तो ये किससे संबंधित है? बिजली उपभोक्ताओं से। ठीक है, योजना का क्या नाम है? एक मुश्त समाधान योजना। जो उत्तर प्रदेश की योजना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये किस लिए है? तो ये जहाँ पर 50 से 100% इसमें ऋण माफ़ करने की योजना है। ठीक है, ऋण या जो बिजली बिल है उसको ये कैसे माफ़ करेंगे? तो इससे जो है अलग अलग बिजली की खपत पे अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से माफ़ किया जाएगा। इसमें किसानों को और जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन लोगों को ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलने की जो है उम्मीद है। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ठीक है, दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र देहरादून में, इंदौर, जामनगर या सहारनपुर। तो एक भैया जो स्थापित किया जाएगा सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कौन स्थापित करेगा? तो IIT रुड़की, IIT रुड़की। ठीक है, इसमें काम कर रही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो संस्कृति महोत्सव का जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? एक सेकंड रुकिए जरा। जी दोस्तों, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पर किया गया था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया था। ओके, चलिए। मिथुन, जिसे हाल ही में खाद्य पशु का टैग दिया गया है, ये किस प्रदेश का राज्य पशु है? मणिपुर का, अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम का या असम का। तो ये कहाँ का है? जो है अरुणाचल प्रदेश का है और नागालैंड का भी है। अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड। ठीक है, नागालैंड का भी है। चलिए, उत्तर प्रदेश का लक्ष्य किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है? 2024, 25, 27 या 30। तो ये 2027 तक। क्यों? क्योंकि 2022 से योगी जी का दूसरा टर्म चालू हुआ है और 2027 तक ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोशिश करेंगे 2027 तक हम 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बना दें उत्तर प्रदेश को। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद या गोरखपुर। तो कहाँ पर किया गया था? गोरखपुर में। निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से कब अलग किया गया? 2005, 2002, 2007 या 2000 में। तो कब अलग किया गया था? 2000 में, 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर। ठीक है, भारत के पहले जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन? तो किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क पार्क मध्य प्रदेश के कहाँ पर? नर्मदापुरम के एक जो जगह है उसका नाम है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम के पचमढ़ी हिल स्टेशन पर स्थापित हुआ है। ओके, हीरालाल सामरिया को हाल ही में प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो किस चीज़ का? केंद्र सूचना आयोग का, केंद्रीय सतर्कता आयोग का, भारत चुनाव आयोग का या इंटेलिजेंस ब्यूरो का। ठीक है, तो हीरालाल सामरिया को जो है चुना गया है केंद्रीय सूचना आयोग का। ठीक है, CIC केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, इसका प्रमुख चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? सैरा, राई, धुरिया और मयूर। तो मयूर बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है, ब्रज क्षेत्र का है। कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। क्यों? क्योंकि ये जो है याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है
कि भगवान कृष्ण जो है क्या हमेशा मोर पंख लगाते थे, मोर पंख लगाते थे। तो याद रखिए कि मयूर, मयूर से मोर, तो मोर को पंख कौन लगाता था? भगवान कृष्ण। रहते कहाँ थे? वृंदावन में। तो वहाँ पे जो है ये वृंदावन का नृत्य है या ब्रज का नृत्य है, ब्रज का नृत्य है, ना कि बुंदेलखंड का। ठीक है। और बाकी राई, सैरा, धुरिया ये सब बुंदेलखंड के नृत्य हैं। उच्च पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में उच्च पुरापाषाण कालीन संदर्भ में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके टुकड़े पाए गए हैं। ये बात सही है। इस संदर्भ में पहली खोज उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में की गई थी। तो ये भी आपकी बात सही है, दोनों सही हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है। एक्चुअली जो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं वो जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये चारों राज्यों में मिले हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल ने नवपाषाण काल से प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी तक 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का खुलासा किया? लोहरा देव, कोल्डिहिवा, महगरा या सराय नाहल? तो लोहरा देव। ठीक है। कहाँ पे? लोहरा देव में। ठीक है। लोहरा देव जो है संत कबीर नगर जिले में पाया जाता है। यहाँ पर जो है 220 गुणे 140 मीटर का एक ऊंचा टीला पाया जाता है, 4 मीटर ऊपर है ये बना हुआ। इस स्थल में नवपाषाण काल से लेकर आरंभिक शताब्दी ईस्वी तक 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का खुलासा किया गया है। ठीक है। तो ये लोहरा देव का आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धम्म की शिक्षा कहाँ पर दी थी? तो ये सारनाथ में दी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? दैमाबाद, कोट दीजी, अमीरी या मांडी? तो ये मांडी। आप जो है मांडी को देख के चौंक मत जाना कि ये जो है जो सबसे मतलब हड़प्पा कालीन जो सबसे उत्तरी स्थल है वो है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, वो नहीं है, वो मांडा है और ये है मांडी। ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में पाया जाएगा, मुजफ्फरनगर ज़िले में, मुजफ्फरनगर में। ठीक है। मांडी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित हस्तिनापुर के टीले की खुदाई जो है कब से कब तक की गई थी? तो ये 1950 से लेकर 1952, 1950 से 52। ठीक है। मेरठ जिले में हस्तिनापुर के टीले की खुदाई की गई थी 1950 से 52 में। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के बौद्धों के साथ साथ जैनियों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? सारनाथ, कौशाम्बी, देवीपाटन या कुशीनगर? तो कौन सा है? कौशाम्बी। यहाँ से जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फले फूले हैं। ठीक है। और उनके कई सारे जो मतलब प्रसिद्ध ऋषि मुनि रहे हैं यहीं से जो है कहीं किसी को ज्ञान प्राप्त हुई है तो कई लोग यहाँ से ही पैदा हुए थे यहीं पे। ठीक है। कौशाम्बी में। राजा अवंतीपुत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित हैं? काशी, चेदी, अवंती या सूरसेन? ठीक है। तो किस महाजनपद से संबंधित है? तो सूरसेन महाजनपद से। यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। राजधानी क्या थी? मथुरा। ठीक है। सूरसेन महाजनपद। निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी बरेली में थी? चेदी महाजनपद, काशी महाजनपद, कंबोज महाजनपद या पांचाल? तो पांचाल महाजनपद की राजधानी बरेली में थी। एक्चुअली इसकी एक अलग कहानी है। जो पांचाल महाजनपद था ये 2 भागों में बटा हुआ था और बीच से गंगा नदी इसको डिवाइड करते हुए निकल रही थी। तो जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी क्या थी? बरेली और रामपुर। बरेली और रामपुर का क्षेत्र जो इस समय है वो यहाँ की राजधानी थी। उसको जाना जाता था अहिच्छत्र के नाम से। क्या नाम से? अहिच्छत्र। ठीक है। और जो दक्षिणी पांचाल राज था उसकी राजधानी क्या थी? तो जो इस समय फर्रुखाबाद इस समय का, और उस समय इसका नाम क्या था? तो उस समय इसका नाम था जो है इस समय तो फर्रुखाबाद हो गया है और जो उसका पूर्व नाम था वो था काम्पिल। क्या नाम था? काम्पिल। ठीक है। तो अहिच्छत्र और काम्पिल इसकी 2 राजधानियाँ थी। काम्पिल इस समय फर्रुखाबाद को कहा जाता है, अहिच्छत्र जो है बरेली और रामपुर को। ठीक है। तो अच्छे से इसको देख लीजिए। किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ठीक है। भीतरी स्तंभ शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, मंदसौर शिलालेख या उदयगिरी शिलालेख? ठीक है। तो किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो ये जो है भीतरी स्तंभ शिलालेख, और ये कहाँ पे पाया जाएगा? गाजीपुर में। ठीक है। गाजीपुर में।
ठीक है। निम्नलिखित में से आगरा का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया था। निम्नलिखित में से किसे अकबराबाद के नाम से जाना जाता है? आजमगढ़, इलाहाबाद, अजमेर या आगरा। तो अकबराबाद नाम से किसको जाना जाता है? आगरा को। क्यों? क्योंकि जो है अकबर ने यहाँ पे अपनी राजधानी बनाई और बहुत ज़्यादा उसने राजधानी जो है अपने राज्य को फैलाया, तो उसी के नाम से अकबराबाद नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर एक मेला लगता है फतेहपुर तो जो है ये मज़ार कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी, कलियर, देवा शरीफ या गढ़मुक्तेश्वर। तो देवा शरीफ बाराबंकी में, ठीक है। वर्ष 1558 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आगरा किला, बादलगढ़ किला, लाल किला या बरौली किला। तो बादलगढ़ किला में बनाई थी। धार्मिक शिक्षक या और क्षेत्र जो है इसमें मिलान करना है। तो लाल देद, लाल शहबाज, कलंदर, निजामुद्दीन औलिया और रामानंद। तो रामानंद साहब उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। निजामुद्दीन औलिया ये आपके दिल्ली से जुड़े हुए संत हैं, ठीक है। लाल शहबाज कलंदर ये सिंध के हैं और लल दे कहाँ के हैं? लाल देद ये जो है आपके कश्मीर के हो जाएंगे। याद रखने की ट्रिक क्या रख लीजिए कि रामानंद राम भगवान कहाँ पे? उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। लाल आदमी मतलब गोरे आदमी, गोरे चिट्टे कहाँ पे पाए जाएंगे? कश्मीर और लद्दाख में, तो कश्मीर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लाल शहबाज हैं लेकिन ये कलंदर हैं, तो ये सिंध में पाए जाएंगे। और निजामुद्दीन औलिया आप जानते हैं दिल्ली में, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक है, अच्छे से याद रखिए। 1479 ईस्वी तक बस्ती तथा इसके आसपास के क्षेत्र किसके नियंत्रण में थे? दिल्ली सल्तनत के, राजपूत, जौनपुर सल्तनत या परमार। तो ये जौनपुर सल्तनत के क्षेत्र में इसके आसपास के जो क्षेत्र थे जौनपुर सल्तनत में आते थे, ठीक है। और यहाँ की एक कहानी है कि जौनपुर सल्तनत जो था इसके अधिकार में ये सब थे। तो इस पर जब बहलोल लोदी ने अधिकार कर लिया अपना जौनपुर पे, बहलोल लोदी ने जब अधिकार कर लिया तो क्या हुआ कि इसका जो नतीजा था मोहम्मद फरमुली, ठीक है। तो मोहम्मद फरमुली ने यहाँ पर अधिकार किया और इसने बहराइच को अपना मुख्यालय बनाया, बहराइच को अपना मुख्यालय बनाया था, ठीक है, मोहम्मद फरमुली ने। खलील उर रहमान का मकबरा कहाँ पर बनाया गया? गाजियाबाद, मगहर, मुरादाबाद या लखनऊ। तो कहाँ पर? मगहर में। जयचंद का पतन किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुआ? पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध या प्लासी। तो 1700 जो है जयचंद का युद्ध जब हुआ था तो कब हुआ था? 1194 में, ठीक है, 1194 में। 1191 और 92 में तराइन का युद्ध हुआ। 1191-92 में तराइन का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ और पानीपत का कब युद्ध हुआ? पानीपत के कितने युद्ध हुए ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गाजीपुर के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला और जमानिया शहर का विकास किया, ठीक है, तो ये सही है। गाजीपुर राजा बलवंत सिंह के अधीन बनारस राज्य में आ गया था, ठीक है, तो ये आपका सही है कि गलत है ये बताइए। तो ये गलत है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? नहीं, हाँ, गाजीपुर राजा बलवंत सिंह के अधीन जो है बनारस राज्य में मिल गया था, ये भी सही है। तो ये और बी दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। इसका देखिए जब जो है तुगलक काल था तो उसने जो है जौनपुर में, आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो जौना खान के नाम से जाना जाता था, उसने जौनपुर बसाया और जौनपुर की अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद में जो लोदी वंश आया, इसमें नसीर खान नुहानी जो था ये गाजीपुर का प्रशासक बना। क्या नाम था इसका? नसीर खान नुहानी, नसीर खान नुहानी, ठीक है। ये जो है गाजीपुर का प्रशासक बना और इसने स्थितियां पूरी बदल दी जो वहाँ की थी, ठीक है। गाजीपुर का कार्यभार संभाला मोहम्मद खान नुहानी ने और इसका पूरा कार्यक्षेत्र बदला। तो अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला, ठीक है। अफगान अली कुली खान ने अकबर के समय यहाँ का प्रशासक बना, ठीक है। और जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र में जमींदार मनसा राम को अधिकार दिया गया। उनका नाम क्या था? मनसा राम, ठीक है।
तो आप देख लीजिए कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। औरंगजेब के समय मनसाराम आ गए, ठीक। और इसके बाद गाजीपुर बनारस राज्य में अधिपत्य हो गया और मनसाराम के पुत्र राजा बलवंत सिंह गाजीपुर के राजा बने। तो मनसाराम के बाद में जो राजा बलवंत सिंह बने उनके पुत्र थे बलवंत सिंह मनसाराम के, और इन्होंने जो है बनारस राज्य में मिला लिया, ठीक है, गाजीपुर को। निम्नलिखित में से किस शासक ने सुल्तानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाई थी? राजा संसार चंद द्वितीय, हमीर चंद, राजा रणजीत सिंह या ईश्वरी सिंह? तो किसने बनाया था? राजा संसार चंद द्वितीय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे पहले नमक सत्याग्रह को नेतृत्व दिया गया? ठीक है, तो नमक सत्याग्रह को मेरठ, अलीगढ़, रायबरेली या उन्नाव? रायबरेली या उन्नाव? तो सबसे पहले कहाँ पर दिया गया था? तो रायबरेली से सत्याग्रह चालू किया गया था, ठीक है। और इसको जो सत्याग्रही जो मेन थे क्या नाम था उनका? बेनी माधव सिंह, इनका नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े लेखक थे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश के असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ था? गंगा प्रसाद वर्मा, AP सेन, राय राजेश्वर बाली, जगत नारायण? तो ये चारों जुड़े हुए थे, ठीक है, चारों जुड़े हुए थे, 1 2 3 4। उत्तर प्रदेश की विभूतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? पंडित मदन मोहन मालवीय दूसरे गोलमेज सम्मेलन के सदस्य नहीं थे, ये जो है सही नहीं है, वो सदस्य थे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत 1857 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई, ठीक है। तो ये बताइए कि सही है कि गलत है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने 1878 में, कब? 1878 में इसकी शुरुआत की थी, तो ये भी आपका गलत हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एक संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया, ये सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही नहीं है? तो A और B दोनों सही नहीं है, ठीक है। कांग्रेस अध्यक्ष दिया हुआ है और उनका अधिवेशन दिया हुआ है। तो रमेश चंद्र दत्त जो थे, तो रमेश चंद्र दत्त जो है ये आपके लखनऊ अधिवेशन के, देखिए इसमें अलग अलग थोड़ा आ रहा है तो इसीलिए मिलान करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। ऐसे देख लीजिए, रमेश चंद्र दत्त लखनऊ के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे। विलियम बेडरबर्न ये इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद के, अब हो गया प्रयागराज, तो प्रयाग लिख दीजिए। सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू आप जानते हैं कानपुर की थी, ठीक है। और JP कृपलानी कहाँ के थे? मेरठ के, 1946 में मेरठ के, ठीक है। तो ये आप जिसको मिला लीजिएगा। जो है नसीरुद्दीन हैदर के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? वो ज्योतिष और खगोल विज्ञान की विश्वास रखता था, ये बात सही है। और तारावाली कोठी की स्थापना 1832 में उनके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा? नसीरुद्दीन हैदर के द्वारा। तो बताइए कि ये सही है दोनों कि नहीं सही है, ठीक। तो देखिए केवल एक और दो, दोनों केवल दो, ना एक ना दो। तो इसमें से वो ज्योतिष खगोल विज्ञान का विश्वास रखता था, सही है। और तारावाली कोठी की स्थापना 1832 में इसी के द्वारा की गई थी, ये भी बात सही है, ठीक है। तो ये दोनों बात सही हैं, किसके संदर्भ में? नसीरुद्दीन हैदर के संबंध में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में गठित सिविल सेवा समिति में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य सम्मिलित थे? तो देखिए उत्तर प्रदेश से यहाँ पे 5 जो है सदस्य सम्मिलित थे। द्वितीय अधिवेशन की बात कर रहा है। द्वितीय अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के, देखिए पूरा याद रख लीजिए, कोलकाता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके जो अध्यक्ष थे वो थे, ठीक है। इसमें टोटल लोग कितने सम्मिलित हुए थे? तो टोटल इसमें सम्मिलित हुए थे 431 लोग, 431 लोग इसमें टोटल सम्मिलित हुए थे। इसमें से उत्तर प्रदेश से कितने लोग सम्मिलित हुए थे? 74, ठीक है, 74 उत्तर प्रदेश से। इसमें एक समिति बनाई गई थी जो कि जो है सिविल सेवा समिति के नाम से जानी गई, और उसमें जो है 17 लोगों की समिति थी, और इन 17 लोगों में से जो उत्तर प्रदेश के थे वो 5 लोग थे। तो आप टोटल आंकड़ा आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपका आंसर है 5। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? राम मनोहर लोहिया, रोशन सिंह, लक्ष्मी रमण आचार्य या पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। तो सोशलिस्ट पार्टी के राम मनोहर लोहिया आप जानते हैं बहुत बड़े जो है समाजवाद के बहुत बड़े प्रणेता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी समाचार पत्र प्रताप का प्रकाशक था? हसरत मोहानी, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद बल्लभ पंत या विजय सिंह पथिक? तो आप बताइए कि प्रताप जो है अखबार के संस्थापक या संपादक या प्रकाशक कौन थे, ठीक है।
तो ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। हजरत मोहानी कौन थे? इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था। किसने? जो है हजरत मोहानी ने 1921 में ये नारा दिया था। ठीक है। और 1921 में ही इन्होंने जो है कांग्रेस के अहमदाबाद जो सम्मेलन था कांग्रेस का, वहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। सबसे पहले इन्होंने ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने की थी अगर पूछा जाए तो इन्होंने ही की थी। ठीक है। किसने? हजरत मोहानी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में नो टैक्स अभियान शुरू किया गया था? लखनऊ, बनारस, प्रयागराज या मेरठ। तो नो टैक्स अंग्रेजों के समय में अभियान कहाँ पे चालू किया गया था? तो 1921 में चालू किया गया था। 1931 में यह आंदोलन जो है चालू किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। और जो है इसके जो है कहाँ से ये चालू किया गया था? तो ये चालू किया गया था प्रयागराज से। ठीक है। कहाँ से? प्रयागराज से। और इस अभियान में जो है जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी और जयप्रकाश नारायण जी, ये तीनों लोग इसमें शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह के ब्रिटिश कमांडर सहित सुमेलित है? ठीक है। झांसी के कॉलिन कैंपबेल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि झांसी में हीरोज था। इलाहाबाद में जो है कौन थे? तो इलाहाबाद में आपके थे कर्नल नील। ठीक है। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हीरोज दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। मथुरा में कर्नल नील प्लस कॉलिन कैंपबेल, तो कैंपबेल ये भी इसमें था, कैंपबेल। और कौन था? तो जनरल हैवलॉक। कौन थे? जनरल हैवलॉक। ये तीनों लोग इसमें शामिल थे। ठीक है। तो ये आपका सम्मिलित हो गया। कानपुर में जनरल रेनार्ड, तो जनरल रेनार्ड जो है कानपुर में नहीं थे। कानपुर में कौन थे? कॉलिन कैंपबेल। कौन थे? कैंपबेल। ठीक है। ये आपके मिलान हो गया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही क्रम में जो है अवस्थित करना है, बताना है। उत्तर प्रदेश किसान सभा ये जो है कब बनाई गई? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा ये 1918 में गठित की गई। उसके बाद अवध, पहले उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, फिर अवध, तो ये 1920 में बनाई गई। फिर एका आंदोलन 1921 में हुआ और फिर अखिल भारतीय आंदोलन जो है अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा में कौन कौन शामिल था? तो गौरी शंकर मिश्र। ठीक है। प्लस इंद्र नारायण जी और प्लस मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है। अवध किसान सभा में कौन कौन शामिल था? तो इसमें बाबा रामचंद्र, इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी बाबा रामचंद्र की। एका आंदोलन किसके? मदारी पासी इसमें जो है जुड़े हुए थे। और अखिल भारतीय किसान सभा से तो स्वामी सहजानंद और एन.जी. रंगा। ठीक है। ये इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। बहादुर शाह जफर द्वारा औपचारिक रूप से किसे मथुरा का राजा घोषित किया गया था? देवी सिंह को। ठीक है। मथुरा का राजा घोषित किया गया था। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। देवबंद आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन की शुरुआत 1866-67 में हुई थी, सही है। मौलाना शिबली नुमानी और अल्ताफ़ हुसैन इस आंदोलन के संस्थापक थे, तो ये गलत है। ठीक है। तो आखिर कौन था संस्थापक? तो संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननौतबी। ठीक है। ननौतबी और प्लस और एक लोग थे, उनका नाम था रशीद अहमद गंगोही। ठीक है। ये दोनों लोग थे। निम्नलिखित में से किसने वाराणसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? मौलवी लियाकत अली, कुंवर सिंह, कदम सिंह, देवी सिंह। तो किसने? इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने। यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं। एक तरफ राजा दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके जो है क्या उन्होंने बनवाया था, स्थापित करवाया था, उसको दिया गया। तो दौलत खाना किसने बनवाया था? ठीक है। दौलत खाना किसने बनवाया था? ओके। इसको बनवाया था आसफुद्दौला ने। किसने? आसफुद्दौला ने। ठीक है। विलायती बाग किसने बनवाया था? ये जो है गाजीउद्दीन हैदर ने। ठीक है। कैसर बाग किसने बनवाया था? वाजिद अली शाह। और छोटा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? तो छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद
अली शाह ने। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका A3B4C2D1 बी पार्ट। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? काशी, वत्स, कुरु, अंग। तो किसकी थी? अंग की। ठीक है, नहीं, कौशाम्बी पूछ रहा है, वत्स की थी। कहाँ की थी? वत्स की राजधानी थी कौन? कौशाम्बी। ठीक है, चरकुला नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुई? ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, पूर्वांचल या बुंदेलखंड। चरकुला नृत्य के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो है आपका ब्रज क्षेत्र में हुई थी इसकी उत्पत्ति, ब्रज क्षेत्र में। इसमें क्या करते हैं कि भगवान कृष्ण की जो प्रिया हैं राधा रानी, ठीक है, राधा रानी के जन्म अवसर पर नृत्य किया जाता है। तो ये जो है होली पर्व के तीसरे दिन, 3 दिन बाद, होली पर्व के तीसरे दिन ये मनाया जाता है, तीसरे दिन होली के। ठीक है, बाद में। और इसमें क्या होता है कि 108 दियों का ये जो है दीपक जलाकर बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी का एक पिरामिड बना होता है, उसमें 108 दिए होती है, उसको सर पे रख के महिलाएं नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्म पर किया जाता है? ख्याल नृत्य, रासलीला, छपेली या धुरंग। आपको याद रखना है कि ये बुंदेलखंड का नृत्य है, तो ये कौन सा नृत्य होगा? ये आपका है ख्याल नृत्य। क्या है? ख्याल नृत्य। ये पुत्र के जन्म पर बुंदेलखंड में किया जाता है। ओके, बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। इसमें जो है थोड़ा सा आप देख लीजिए कि इसमें बांस और रंगीन सजावटी कागजों की मदद से एक लकड़ी का मंदिर बनाया जाता है, और उसको जो है लोग जो कलाकार होते हैं वो मंदिर को अपने सिर पर रख कर नृत्य करते हैं। इसमें क्या बनाया जाता है? मंदिर। ठीक है, बांस और जो है चमकीले कागजों से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में स्वांग लोक नृत्य प्रचलित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 1 4 1 2 3 2 3 4 या 1 और 4। तो बताइए, तो ये जो है कहाँ कहाँ पे स्वांग नृत्य प्रचलित है? ये राजस्थान में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में है। आपका आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है। तो चलिए, आपका आज का जो है क्वेश्चन ये पूरा होता है। हम जो है इसका आधा टेस्ट दूसरे वीडियो में करवा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।